नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के प्रयागराज हाईवे पर आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब केंद्र सरकार की किसान विरोधी बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भरतकुंड के पास बने टोल प्लाजा पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोल दिया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कुछ वक्त के लिए आवागमन को बाधित कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल व बीकापुर के तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। इस बीच नारेबाजी करते हुए किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प में यहां कैमरे में कैद हुई। अनियंत्रित किसानों को रोकने के चक्कर में पुलिस प्रशासन को किसानों से हाथापाई भी करनी पड़ी। फिलहाल काफी खुशामद के बाद किसान ज्ञापन देने को राजी हुए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार बीकापुर को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए तीनों बिलों की वापसी, डीजल में किसानों को रियायत दिए जाने के साथ साथ टोल प्लाजा पर किसानों से वसूली में छूट की मांग की। किसानों ने सांकेतिक रूप से कुछ समय के लिए आने जाने वाहनों को जबरन टोल नहीं देने दिया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद किसानों का ज्ञापन लेने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। किसान यूनियन के नेता दिनेश कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। वहीं प्रशासन का पक्ष रखते हुए तहसीलदार बीकापुर पवन कुमार गुप्ता ने दावा किया कि किसानों का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई गई। शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्राप्त किया जा चुका है। मौके पर हाईवे पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रौनाही टोल प्लाजा लखनऊ NH-28 हाईवे पर रौनाही थाना क्षेत्र में जो है वहां भी किसान पंचायत का आयोजन किया। कृषि बिल का विरोध व रौनाही टोल प्लाजा को फ्री कराने का प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। पुलिस वहां भी मुस्तैद रही। बाड़ी छोड़कर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि जंतर मंतर जो है दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर हमारे किसान आज 15 दिन से बैठे हुए हैं। ये गूंगी बहरी सरकारें जो है किसानों की बात नहीं सुनना चाहती हैं। किसान विरोधी जो तीनों के बिल लेकर आए हैं, कानून बनाए हैं, इसको ये वापस लें। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह से किसान आंदोलन करेंगे। किसानों की मुख्य मांग ये है कि सरकार द्वारा जो ये कानून बनाया गया है किसान हित में नहीं है, ये कानून व्यापारियों के हित में है, अंबानी अडवाणी के हित में है और उन्हीं को किसानों की ज़मीन जो है ज़बरदस्ती रिलीज कर देना चाहती है सरकार। किसानों का धान इस समय 8 रुपये 10 रुपये बिक रहा है, जबकि धान की कीमत 18 रुपये 88 पैसे 18 रुपये 68 पैसे है। लेकिन ये धान जो है जब सरकार हमारे किसान धरना दे रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, तब इनका धान 8-10 रुपये में लिया जा रहा है। जिस दिन किसान जो है ये जो है आवाज़ बंद कर देगा तब किसान का क्या हाल होगा। किसान संगठनों द्वारा जो प्रदेशव्यापी देशव्यापी जो ये टोल प्लाजाओं को फ्री कराने और टोल प्लाजाओं पर अपना धरना प्रदर्शन करने का जो संकेत जो दिया गया था, आज इस टिपरी जलालपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका कोई ये संगठन है जिनके द्वारा यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया है। अयोध्या जनपद में एक लालची दूल्हे का कारनामा सामने आया है। मामला यह है कि एक लालची दूल्हे से एक दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद दुल्हन के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हा और उसके पिता, उसके जीजा और उसके दोस्त को थाने ले आई। बता दें कि मामला कोतवाली नगर के जनौरा के भीमसेन पैलेस का है, जहां पर वर वधू पक्ष दोनों मौजूद थे। अचानक दहेज को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद दुल्हन ने लालची दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने बताया कि गोरखपुर के इंदिरा नगर निवासी लड़के से ऑनलाइन शादी तय हुई थी, जिसमें दहेज की बात हुई थी, जिसमें दूल्हे के पिता को 4,10,000 रुपये नकद दे दिए गए थे, लेकिन दूल्हे वालों ने दुल्हन के लिए जेवर तक की व्यवस्था नहीं की थी।
जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने कहा कि दूल्हे के जीजा गिरजेश पटेल ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि शादी तो अभी कर लेंगे, लेकिन सुबह 5 लाशें यहां से ले जाएंगे। इसके बाद दुल्हन के भाई ने पुलिस को सूचना दी और सभी को थाने लाया गया, जहां पर बातचीत के दौरान निर्णय हुआ कि वर पक्ष शादी में जो पैसा खर्च हुआ है वह देगा और रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने साफ मना किया कि ऐसे लालची घर में वह अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। शादी में जितना खर्च आया है वह खर्च लड़के वाले उन्हें देंगे। अशोक कोतवाली नगर नीतीश श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत करके सुलह करने का प्रयास किया है। वधू पक्ष अयोध्या जनपद के ही थाना कैंट के मऊ यदुवंशपुर का रहने वाला है। कल हुआ ये कि ये लोग जैसे जो शादी के पहले वो आता है 5 थान जेवर आती है, उसमें जेवर ये लोग नहीं लाए, एक जेवर लेके आए थे गले का सिर्फ, तो उसी पे बहस होने लगी। और इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा भेज दो हमारे पास, हमको अभी जेवर भी ख़रीदनी है 1.5 लाख रुपए। तो जब आपने मुझसे पैसा लिया तो जेवर क्यों नहीं ख़रीदा आपने? आपने 1.5 लाख दिया? हमने 4,10,000 रुपये दिए इनको टोटल। उसके बाद ये फिर जब वहाँ पे बहस होने लगी तो इनके जीजाजी बहुत गाली गलौज करने लगे। उसमें तो हमारी तरफ से जब कुछ लोगों ने बोला तो ये कहे मैं लाशें बिछा दूंगा। उसके बाद फिर जब ये सब बोलने लगे ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, कहें लाशें बिछा दूंगा, गोली मार दूंगा। चलिए आपको इनके जीजाजी, क्या नाम है लड़के उनका? के नाम क्या है? गिरजेश पटेल। क्या करते हैं? इनकी फार्मा कंपनी है कोई और राजनीति भी करते हैं। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर जब ये मतलब मामला नहीं सुलझा तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, कितना पैसा चाहिए आपको, मैं पेमेंट कर देता हूँ और शादी करो, लेकिन मैं सुबह 5 लाशें लेके जाऊँगा। फिर हम लोग फिर वहीं बहन हमारी बैठी थी उसी कमरे में। उसके बाद फिर वहीं उसने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी इनके यहाँ जाना ही नहीं हमको। हम लोग फिर कैंसिल कर दिए शादी। फिर क्या हुआ? फिर आप कोतवाली पे क्या? फिर हमने 100 नंबर डायल 112 डायल किया 2-3 बार। उसके बाद फिर नंबर यहाँ का मिला, सर का बात किया कोतवाल साहब से, फिर पुलिस गई, इन लोग को लेके आई यहाँ। कब लेकर के आई? इनको लेके आई है सुबह लगभग 5 या शादी कुछ नहीं हुई? शादी नहीं हुई, सिर्फ वो हुआ, तिलक हुआ, वरीक्षा हुआ। तो हम लोग चाहते क्या हो? हम लोग सुलह करना चाहते हैं। शादी करने को इच्छुक? नहीं, शादी नहीं करेंगे, ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी। क्या नाम आपका है? राहुल वर्मा। क्या है लड़की के? लड़की के भाई हैं छोटे। लड़के क्या नाम जिससे शादी तय हुई थी? अर्णव सिंह। पिता क्या नाम आपके है? स्वर्गीय सुरेश वर्मा। जिले के कोतवाली रुदौली क्षेत्र के झील में मछली पकड़ने गए युवक का शव 4 दिन बाद तैरता मिला। मृतक के परिजनों ने झील की रखवाली करने वाले कुछ युवकों पर युवक की पिटाई व हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। कोतवाली रुदौली क्षेत्र में साहनी गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने 4 दिन पहले अपने भाई हंसराज के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी। मृतक का भाई मंजीत कुमार, जिसने बताया कि उसका भाई हंसराज 8 दिसंबर की रात में मछली पकड़ने गया था और सुबह तक वापस नहीं आया। तालाब के पास जाल व कुछ मछलियां पड़ी हुई थीं, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने खोजबीन की। 3-4 दिन बाद तालाब में जाल लगाया, परंतु उसका भाई नहीं मिला। सुबह 100 के तैरने की सूचना पर ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। उसने बताया कि रात में ठेकेदार व रखवालों ने उसके भाई को दौड़ाया था और इसके बाद उसके भाई का पता नहीं चला। इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल क्षेत्राधिकारी रुदौली धर्मेंद्र यादव ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सहनी गांव में एक युवक हंसराज सन ऑफ रमेश चंद्र रावत, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, आज डेड बॉडी कटिहार झील में उतराती हुई मिली थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस आई और पता चला कि जिस व्यक्ति की 9 तारीख की सुबह गुमशुदगी दर्ज की गई थी, वो वही व्यक्ति का शव है। उसमें पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। इसमें आगे पीएम रिपोर्ट के हिसाब से और जो तहरीर मिलेगी परिजनों की, उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? वहाँ से सर के पास से आए थे, बोले जिस झील में जाके देखो वहाँ क्या माजरा है। क्या हुआ था? जाल यहाँ पे लगाए हुए थे,
बीच में यही झलाव के सामने बिल जस्ट जाल लगाए हुए थे, उसके सामने उतराया हुआ था। मुंडी दिखा रही थी। ये नहीं देख सकते सर कि वहाँ पे क्या उतराया हुआ है। ना भी वहीं ले रखे है, यहाँ भी बंदे भी है, यहाँ बैठे हुए 2 चोला लोग, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे वहाँ पे उतराया हुआ है, पर इतनी देर से क्या उतरा कुछ पता नहीं चल रहा है। पर हम जाके यहाँ जब आए हैं ना, ऐसा खुद जाके वहाँ देखे तब पता चला कि हमारा भाई है वहाँ पे। ये कब गायब हुआ था? ये कल 8 तारीख को रात को गायब हुआ है। अच्छा, इसकी शिकायत किए थे आप लोग? हाँ, शिकायत सब कुछ कर चुके हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा लोक अदालत का आज शुभारंभ जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने अपने न्यायिक अधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य मुकदमों के बोझ को कम करना एवं आपसी समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में प्राविधानित नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में संसद द्वारा पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया जाना है। कुल मिलाकर मेगा लोक अदालत का आज सफल आयोजन रहा। राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में 2788 वादों का निस्तारण हुआ। 6,97,83,424 रुपए रिकवरी व लगाया गया यहां अर्थदंड। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत यह राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत लगाई गई थी। जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में सीजीएम डॉक्टर सुनील सिंह के अलावा अन्य जज भी शामिल रहे। एमबी एक्ट, बैंक रिकवरी, पारिवारिक न्यायालय, सिविल राजस्व मामले व अन्य मामलों के भी यहां पर निस्तारण किए गए। हमारे देश में वादों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। पहले लोगों को अपने अधिकारों के प्रति उतनी नहीं जानकारी थी, लेकिन अब जो है अधिकारों के प्रति जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, वादों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन डिस्प्यूटेड ADR की एक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सुलह समझौते के माध्यम से वादों के निस्तारण का एक प्रयास किया गया है, जिसमें कोर्ट फीस भी नहीं लगती और बहुत कम खर्चीली पद्धति में केवल एक प्रार्थना पत्र और टिकट के आधार पर ही जो है मुकदमों का डिस्पोजल हो जाता है, जो कि वादकारी के लिए बहुत ही सुलभ और सस्ता तथा त्वरित होता है। लोक अदालत का उद्देश्य ही यही है कि गरीब जनता को जो बहुत दिनों से प्रक्रियात्मक खामियों का कष्ट उठाना पड़ रहा है, उसको शीघ्रातिशीघ्र दूर करके और उसी दिन जिस दिन वो मुकदमा अपना चाहे, पक्षकारों की सहमति सुलह के आधार पर उसे समाप्त कर दिया जाए। प्री लिटिगेशन स्टेज के कैंप्स हैं। इसमें मुकदमा न्यायालय में आने से पहले की स्टेज है, यहाँ पे उसका निस्तारण हो जाए, इसलिए प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये प्री लिटिगेशन स्टेज वाले सारे बैंक्स हैं, आपके टेलीफोन विभाग है, सारे डिपार्टमेंट्स के हैं यहाँ पे जो अभी लगे हुए हैं कैंप्स। जो वादी छूट जाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मतलब आज नहीं आ पाएंगे जो है इसमें, तो वो अगले लोक अदालत में आ जाएंगे, तो वो उसकी व्यवस्था रहती है। उसमें जो अगर वो जो नहीं आ पाते हैं तो उनका अगले में लिस्ट हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। और देखिए जो है, जो शमनीय वाद होते हैं या जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो उसके लिए ही लोक अदालत लगाई जाती है आपराधिक मामलों में। लेकिन जो सिविल केसेस हैं, सिविल केसेस किसी भी टाइप का हो, वो आप लोक अदालत में लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्रिमिनल कंटेंट नहीं होता। तो इसलिए सिविल केस कोई भी हो, अगर पार्टी तैयार हैं तो उनके बीच में संधि, ट्रीटी जो है वो ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो उसमें बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं और वो लोग बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग, मीडिएशन सेंटर्स भी हैं हमारे, कंसिलिएशन भी होता है। और ये जैसे सर ने बताया, ADR के थ्रू भी हम लोग जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं या फिर उसमें डिवोर्स नहीं है, जो विदाई वाले मामले हैं वो आएंगे। आप बहुत सारे स्टोरीज़ आप कवर कर सकते हैं आज जो लगेंगे फैमिली कोर्ट्स में, और बहुत सारे निस्तारण आज होंगे उन मामलों में। और देखिए, वैसे भी ये कहा गया था, जैसे महाभारत काल है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो है बहुत कोशिश की गई कि युद्ध टल जाए,
लेकिन युद्ध नहीं टला। वैसे ही हनुमान जी को, अंगद जी को भी भेजा गया कि जो है रामायण काल में कि संधि कर लें, युद्ध टल जाए। युद्ध नहीं टला तो उसका कितना विनाश हुआ, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है। अगर मुकदमे 50 साल के मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सिविल में, और उसमें दोनों पार्टियों का खर्चा होता है। कुछ तो बेवजह के मुकदमे हैं, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जेन्युइनली ऐसे मुकदमे हैं जिसमें कि डिस्प्यूट रिजॉल्व होने हैं, और अगर वो जितना जल्दी हो जाए, दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है कोर्ट में आके। कोर्ट तो एक मतलब कैंसर का रोग की तरह है, जिसको अगर लग गया तो वो लग गया। तो इसलिए जो है अपने डिस्प्यूट्स को आएँ और रिज़ॉल्व कराएं। आज भी लोग अगर आ सकते हैं तो आएँ, अपनी फ़ाइलें निकलवा लें, और एक एप्लीकेशन देनी होगी, आपकी फ़ाइल निकल जाएगी। अगर दोनों पार्टीज तैयार हैं तो आपका डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हो जाएगा। जनता की सहूलियतें बहुत बड़ी मिल रही है। हाँ नहीं, आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि यार टर्नआउट कम है, लेकिन कोई बात नहीं। ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, पूरी इंडिया में लगा हुआ है, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हमको आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।